करूसु में सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। और यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। जैसा कि बीपीएससी टीआई 3.2 के वर्ग 1 to 5 के फाइनल आंसर की का दोस्तों आप सभी को इंतजार था कि लगातार 2-3 दिन से डेट आ रही थी और उस डेट पे आपकी जो आंसर की है वो रिलीज नहीं हो पा रही थी। कभी कुछ कारण बताया जा रहा था तो कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है आंसर की जारी नहीं हो रही थी। ठीक है, फिलहाल दोस्तों आपकी जो फाइनल आंसर की है वर्ग 1 to 5 की वो जारी कर दी गई है। और आंसर की में दोस्तों काफ़ी बदलाव यहाँ पे किया गया। बदलाव ये है दोस्तों कि काफ़ी प्रश्न जो हैं उसके आंसर जो है यहाँ पे बदले गए हैं और कुछ प्रश्न जो हैं वो डिलीट भी हुए हैं। तो कुछ बच्चों को इसका जो है फ़ायदा होने वाला है और कुछ बच्चों को जो है नुकसान भी होगा। तो जाहिर सी बात है 5 से 6 नंबर का परिवर्तन जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम सबसे पहले उस नोटिस को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे कट ऑफ को लेकर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और रिजल्ट जो है आपका कब देखने के लिए मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस नोटिस को यहाँ पे देख लें जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया दोस्तों आपके आंसर की को लेके। चलिए ये आपके बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो नोटिस है वो यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कि कहा गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के अंतर्गत अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 20/7/2024 को जो वर्ग 1 to 5 के लिए जो परीक्षा आयोजित हुई थी दोस्तों उसमें भाषा एवं समान अध्ययन विषय के लिए जो अपबंधित उत्तरों पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई और समीक्षा उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर जो है आपकी वेबसाइट पर दोस्तों 15/9/2024 से उपलब्ध रहेगी। बिल्कुल भैया, आपकी जो एकदम फाइनल आंसर की है इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अब नहीं हो सकता है। वो आंसर की जो है जारी कर दिया गया है और आप भी जाकर दोस्तों आंसर की जो है मैच करवा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, बीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है, सीधे वहाँ पे आप जाओगे भैया तो यहाँ पे सीधे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया है कि फाइनल आंसर की वर्ग 1 to 5। इस पर आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो आपसे डाउनलोड का ऑप्शन पूछेगा, बस आपके सामने जो है यहाँ पे आपकी फाइनल आंसर की जो है आपके सामने दिखाई देगी। बिल्कुल इस तरीके से। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि कितने प्रश्नों का जो जवाब है यहाँ पे बदला गया है और कितने प्रश्न जो हैं वो डिलीट किए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे आपके सामने जो है भैया ये प्रश्न का सेट जो है वो ई है और इसी के अनुसार यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सेट ई और इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि लैंग्वेज के 8 प्रश्न होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलिए भैया भाषा में हिंदी में चलते हैं। लैंग्वेज जो आपका हिंदी है। अब हिंदी लैंग्वेज में आपका जो 19वां नंबर का प्रश्न है उसका जवाब यहाँ पे ई माना गया है। ठीक है, विकल्प ए में अर्जित की जगह अर्जन लिखा हुआ है जिसके कारण विकल्प ए सही नहीं होगा। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे विकल्प ए को गलत माना गया। अगर आपने विकल्प इसका ए चूज किया था तो ए को यहाँ पे गलत माना गया है, उसके स्थान पे यहाँ पे ई को बिल्कुल सही माना गया। अगर आपने ई ऑप्शन चूज किया है तो आपका जवाब बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अब यह ऐसा क्यों किया गया, अंतिम वाक्य में मुद्रित अंश के परंतु उसे ऊंचाई के सहस्त्र अंशों तक पहुंचने में हमारे पांव कांपने लगेंगे, सांस फूलने लगेगी और आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। इस आधार पर प्रश्न संख्या 19 का उत्तर जो है ई होगा। बिल्कुल, चलिए अगर आप ई लगाए हैं तो आपके यहाँ पे एक नंबर जो है वो सेफ है, या तो अगर आप के एक नंबर जो है यहाँ पे घट जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें। अब यहाँ पे जो आपका 20 नंबर का प्रश्न है हिंदी भाषा का, उसका ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे सही माना गया। सही उत्तर ए है क्योंकि मैंने आम ले लिया है का बहुवचन स्वरूप हमने आम ले लिए हैं होगा। विकल्प सी में कहा गया है कि मैंने आम ले लिए हैं की जगह है होता तो यह सही होता। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे है, बिल्कुल यहाँ पे आम ले लिए हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मात्रा की वजह से यहाँ पे परिवर्तन जो है इसका अगर आपने सी ऑप्शन लगा दिया है तो इसका जवाब आपका गलत होगा भैया। अगर आपने ए लगाया है तो आपकी एक नंबर यहाँ पे भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पे अभी तक 2 नंबर आपके यहाँ पे बढ़ चुके हैं, किसी के 2 नंबर जो हैं घट चुके हैं। चलिए हम जनरल स्टडीज चलते हैं आपके पेपर की तरफ। अब यहाँ पे दोस्तों पूरा 31 से लेके 150 प्रश्न है। अब इसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ देख लीजिए। यहाँ पे जो आपका 50वां नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर जो डी है उसको यहाँ पे सही माना गया है। कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही एसिड रेन के लिए क्या है, जिम्मेदार गैसें होती हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगर आपने डी लगाया है तो आपका सही है, इसके अलावा किसी और ऑप्शन को आप चूज किए हैं तो वो गलत होगा। कारण भी यहाँ पे बताया गया है क्यों। ठीक है,
वहीं 56 नंबर का जो प्रश्न है उसको यहाँ पे क्या कर दिया गया, आयोग के द्वारा जो है डिलीट कर दिया गया है। डिलीट होने के पीछे यहाँ पे रीजन बताया गया है कि द सेक्स ऑफ एम इज नॉट क्लियर, हिंस द प्रॉपर रिलेशनशिप कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो यम है उसका जेंडर जो है क्लियर नहीं होने के कारण इस यहाँ पे जो है प्रॉपर रिलेशनशिप जो है उसको डिफाइन नहीं किया सकता, हिंस द क्वेश्चन इज डिलीटेड। इसलिए इस क्वेश्चन को जो है डिलीट किया जाता है। अब भैया इसका नंबर जो है सबको जो है मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे चलें, अगला प्रश्न है यहाँ पे। अब आगे बढ़ें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका 143 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर जो डी है उसको सही माना गया है। यहाँ पे कारण भी बता दिया गया है, ठीक है, और इस कारण की वजह से इस प्रश्न के जवाब को बिल्कुल यहाँ पे जो है सही माना गया। अगर आप ऑप्शन डी लगाए हैं तो फिर आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, नहीं तो गलत होगा। वही हम चले 147 नंबर के प्रश्न पे, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही होगा, ठीक है। देखिए बिल्कुल, अब इस तरीके से भैया यहाँ पे कितने नंबर जो हैं बढ़ या घट सकते हैं, तो बिल्कुल हम बात करें तो यहाँ पे आप 1 2 नंबर हो गए, फिर नीचे 3 4 5 6, तो बिल्कुल भैया किसी के अब यहाँ पे किसी के 5 नंबर या 6 नंबर जो है बढ़ेंगे तो किसी के यहाँ पे घटेंगे। तो यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन जो है, जो आप प्रोविजनल आंसर की मिलाए हैं उसके बाद से यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन जो है देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। अब इस वजह से अब कट ऑफ को लेके आप परेशान हो गए होंगे कि कट ऑफ जो है क्या जा सकती है। तो बिल्कुल भैया कट ऑफ को लेकर अगर हम बात कर लें तो कट ऑफ आपका TRE1 एंड TRE2 से ज़्यादा जो है वो नहीं जाने वाला है। अगर आपके नंबर इन सब के आसपास हैं तो फिर भैया आप सेफ हो। अगर आपके नंबर इससे ज़्यादा कम हैं तो फिर आपको TRE 4.0 की तैयारी में जो है वो लग जाना चाहिए, ठीक है। अब तो फाइनल आंसर की आ चुका है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जो है वो नहीं होने वाला। रिजल्ट, अगर हम रिजल्ट की बात करें कि रिजल्ट जो है वो कब तक जारी होगा, तो रिजल्ट आपका जो है वो 26 सितंबर के बाद से जारी होना जो है स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले PRT, फिर 1 to फिर 6 to 8, फिर 9 to 10, फिर 11 to 12। तो कहने का मतलब है कि 26 सितंबर के बाद से रिजल्ट जो जारी होने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आप सभी के लिए अपडेट। इसी तरीके से अन्य जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।